ये भयंकर प्रॉब्लम है जीत जी। दुनिया में जिस धंधे में हायरार्की है उसमें हर बार पोता ये समझता रहे दादे का फोन आ गया, बीच वाले का रिस्पेक्ट खत्म, बीच वाले की इमेज खत्म, उसके ऊपर ही हावी होना चाहता है। फिर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन ले लेता है कि अपनी टाउनशिप में वहां ऐसा, और उसको जाके भी तेरे को पता है? नहीं पता? मेरे को पता है। चलो तेरे को पता है? क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर आदमी के भीतर एक कीड़ा है। हर आदमी के भीतर एक वो है कि जो इंसान को किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने में काम में आती है। और हर दादा को पोता क्यों पसंद है? कि साला अगर ये बिगड़ जाएगा तो मेरे ब्याज कंट्रोल में रहेगा, तो ये लाइन पे रहेगा। ओ हो भैया, ये लीडरशिप के बारे में दुनिया में शायद आपको कोई नहीं बता पाए। और मैं खुल के इसलिए बोलता हूं क्योंकि आप तीनों भूमिकाओं में रहोगे। आप सी भी होंगे, आप बी भी होंगे, आप ए भी होंगे, और तीनों भूमिकाओं में न्याय रखना, ट्रांसफॉर्मेशन रखना। अगर कोई इंसान बीच वाला आदमी है, उसकी परिस्थितियों के डगमगाने से आपको ऐसा लगता है यार इसका पता नहीं साले का, ये आज नहीं कल है, ये निकल जाएगा, 2-3 दिन का मेहमान और है साला, इसके नीचे वाले को तो संभाल नहीं, ये चला जाए। रुक जाओ, इस पे विश्वास तब तक मत खोना भाई जब तक इस आदमी का यकीन आपसे जुदा नहीं हो जाए, तब तक नहीं भाई, प्रोटोकॉल नहीं तोड़ना। मैंने वर्टिकल हायरार्की में 22 बरस गुजार दिए। मैंने लोगों के नेटवर्क तबाह होते हुए इसीलिए देखें। और पूरे करोड़ों लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या है? गुड के चक्कर में एक माँ है, बच्चा तड़प रहा है, मुझे रसगुल्ला चाहिए, मिट्टी में लौट रहा है, काट दूंगा, चीर दूंगा, मुझे रसगुल्ला चाहिए। माँ कहती है नहीं दूंगी। इतने में मौसी आ जाती है बहू भाई, और मौसी आके बोलती है निर्दयी औरत, मेरे बच्चे को तू रसगुल्ला नहीं देती है। उसने 10 रसगुल्ले ठोक दिए, बच्चा मर गया। क्योंकि मौसी को यह पता नहीं था डायबिटीज 800 से ऊपर है उसके। अब मेरा सवाल, जब तक आपको यह पता नहीं था, ये आखिरी क्लाइमेक्स की उसके डायबिटीज, तब तक मौसी अच्छी लग रही थी कि नहीं लग रही थी? बताओ, सच बताओ, लग रही थी कि नहीं लग रही थी? हम अच्छों के साथ प्रॉब्लम जिंदगी में यह है कि अच्छा करते टाइम हम जीवन में सिर्फ एक पक्ष देखते हैं कि ये अच्छा कर रहे हैं, हम उसके व्यक्ति को संभाल रहे हैं, उसके व्यक्ति को डायरेक्ट फोन कर रहे हैं, हम उनको नीचे से संभाल रहे हैं। हेलो, कहीं तुम बीच वाले व्यक्ति के जीवन के सारे मूल्यों को तो तहस नहस नहीं कर रहे हो भाई। परिवार हो, लोग हो, रिश्तेदारी हो, चाहे ये हो वर्टिकल हायरार्की, हर जगह जीवन में जब जब आपने हस्तक्षेप कर दिया, आप घाटे में। उस दिन बाद मैंने जीवन में निर्णय लिया, नहीं, गुड के साथ प्रॉब्लम है, वो ग्रेट क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि गुड के साइड इफेक्ट उसको पता नहीं है, कितनी चीजों में लॉसेज हो जाता है। मैं मेरे नेटवर्क में बता दूं, जस्ट मेरा नीचे का लीडर, उसके नीचे का लीडर, उसके नीचे का लीडर, ये तीनों सो रहे हैं, ये काम कर रहा है, लेकिन मैंने जीवन में कभी भी प्रोटोकॉल ब्रेक नहीं किया कि मैं जाके इनकी बुराई इनके सामने कर दूं, या ये जाके कह दूं कि रे तू चिंता मत कर, ये मत कर। नहीं, इनकी वैल्यू खत्म नहीं हो जाए, हस्तक्षेप नहीं लगने लग जाए। मेरा एक लीडर बीच में रियल एस्टेट में चला गया। 2-3 साल की परिस्थिति के बाद थोड़ा प्रेजेंस होने लगे, मेरे उनके मनमुटाव हो गए। जैसे ही प्रेजेंस हुई, मैंने एक मैसेज किया, भाई साहब मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने रियल एस्टेट बिजनेस के साथ अब आप ये काम भी करने के लिए तैयार हैं। आपको करते हुए मुझे खुशी हुई, लेकिन मेरी वजह से कभी भी मन मार के काम नहीं करना। अगर आपको लगता है कि मैं आपके बिजनेस के लिए उपयुक्त हूं, मेरे प्राण आपके लिए हैं, और कभी भी आपको लगता है कि मेरी प्रेजेंस हस्तक्षेप है, मैं हमेशा पीछे हट जाऊंगा। आप इस दोनों बातों के लिए जीवन भर खुले रहना। ये तो मेरा 2015 का SMS है, 2015 का। आप और यस मैम, दोबारा बताता हूं इसका आंसर। मैं बताता हूं आपको। मैं हूं, कृष्ण जी हैं, सोपाल जी हैं, और फिर भाई साहब हैं। अगर उनसे मेरा बात करना इन दोनों को लग रहा है दिस इज माई हेल्प, तो मुझे इन दोनों से बात करने की जरूरत नहीं है, वो रियल में हेल्प है। लेकिन इन दोनों के और उनके कीड़ाकांडी है, और इन दोनों के मेरे कीड़ाकांडी है, तब मैं नीचे जाऊंगा, दिस इज हस्तक्षेप। यस,
तो यस, समझ गए आप लोग दीपिका जी का सवाल? ऐसी सिचुएशन भी आएगी, क्योंकि ऐसे पूछ लोगे तो ज्यादा बेटर है भाई, कंफ्यूज नहीं होना, आप सीधा बोल देना। वर्कशॉप का मतलब क्या है? फिर जब ये डिक्लेयर हो गया कि ये दोनों अपने जीवन के मूल सिद्धांतों से हट चुके हैं, ये डिक्लेयर हो गया, इन्होंने नैतिकता से जड़ें हटा दी है, ये लोग अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये लोग अपने बिजनेस की मेन गरिमा को नुकसान पहुंचा चुके हैं, तब आप उनको हेल्प करेंगे ही करेंगे। लेकिन पूरे जीवन उस आदमी को इन दोनों की कभी बुराई नहीं करना, इन दोनों के जीवन के जो मानवीय मूल्य है ना निजी, उनका कभी नुकसान नहीं करना। उनको अरे हाँ कभी समझेंगे यार, कभी समझेंगे, करेंगे, कोई बात, मैं हूं ना आपके साथ। मैं अब ये हस्तक्षेप नहीं है, अब ये हस्तक्षेप नहीं है दीपिका जी। ये हस्तक्षेप कब है? जब मैं जानबूझ के ये अपना बिजनेस अपने आप कर रहे हूं और इनकी मेरी ट्यूनिंग में गड़बड़ है। समझिए, अलग अलग सैकड़ों सिचुएशन है, इनकी मेरी ट्यूनिंग में गड़बड़ है। ऐसे ट्यूनिंग के गड़बड़ के टाइम ये दोनों मेरा रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो मेरा रिस्पेक्ट करने के लिए तैयार है, तो मैं कभी अपना रिस्पेक्ट कराने वहां नहीं जाऊंगा, माला फेरने कभी नहीं जाऊंगा। क्योंकि एक स्टेज के बाद क्या होता है, ताली बजाने के लिए लोग चाहिए होते हैं, करोड़ों तो साइड में ताली बजाने के लिए लोग चाहिए होते हैं, तो साला फिर वो बजवाता नहीं है, क्योंकि वो बीच वाला मेरे से बनती नहीं है। मैं मर जाऊं लेकिन उसके यहां पे मेरे लिए ताली बजवाने कभी नहीं जाऊंगा। दिस इज हस्तक्षेप। आप एक सिचुएशन बोले हो, आप 70 लोग 70 सिचुएशन बता सकते हैं मुझे, डिफरेंट सिचुएशन आ सकती है, लेकिन आप गुड से ग्रेट तब जाओगे जब आप निखालिस इस गुण को फॉलो करोगे। जहां हस्तक्षेप लग गया वहां हस्तक्षेप नहीं। आप समझिए, जस्ट फॉर एग्जांपल, सीधी बात करते हैं, खुली बात करते हैं, जो 8-10 लोग छोड़ के गए, वो लोग जो छोड़ के गए और अब वो जिन लोगों के ऊपर नजरें गड़ाए हैं या उनसे जो प्रभावित लोग हैं, उनको संभालना कभी भी हस्तक्षेप नहीं है। समझिए बात को। मैं पहले लड्डुओं के एग्जाम्पल देके आपको ये बता चुका हूं कि कौन सा हस्तक्षेप है और कौन सा नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन जिसने यहां प्राण लगाकर आपके बिना पूरा नेटवर्क सिंचा हो, आपकी मदद के बिना, और उसने अपनी जिंदगी में अपना साम्राज्य खड़ा किया हो, और अब आपको लगता है कि नहीं यार ये लोग मेरी नहीं मानते, इनको थोड़ा मैं भी, दिस इज हस्तक्षेप। मैं बार बार ताकत लगा के ये बातें क्यों कर रहा हूं? ताकि आपको पारखी नजरों से पता करना होगा कब हस्तक्षेप है, कब हस्तक्षेप नहीं है। बारीक बातें हैं, इसलिए टाइम लेके कर रहा हूं, जल्दबाजी नहीं है। कोई भी पकड़ में आया आपको? आप मुझे कोई भी बोलो ना, जैसे दीपिका जी ने बिल्कुल अपनी बात को रखा, ऐसे कोई मुझसे पूछ सकता है, बोल सकता है, सर ये सिचुएशन में क्या करें? ये मत सोचना कि मेरी क्रॉस लाइन यहां बैठी है वो क्या सोचेगी, या मेरा सीनियर यहां बैठा क्या सोचेगा। नहीं नहीं भाई, एबीपीएस एंड अबव है तो कभी कभी जीवन में कुछ बातें खुल के होनी चाहिए। डोंट वरी, इस बात की चिंता नहीं करना। सिचुएशन, और अगर आप समझ गए तो आज के बाद कैलकुलेशन करना। लेकिन ये लीडरशिप भी एक लीडरशिप है जब आप एक स्टेज के बाद हस्तक्षेप नहीं करो। लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 90% बहुएं ससुर जी और सास से नफरत क्यों करती है? एक बहू सास ससुर से क्यों दूरियां रखती है? क्योंकि कीड़ा कांडी कर करके हस्तक्षेप कर करके उनका दिमाग इतना खराब कर दिया कि अब उनको हस्तक्षेप से नुकसान लगने लग गया, उनको तकलीफ होने लग गई। जबकि वो जो लोग 60 बरस से ऊपर के हैं, 70 बरस के हैं, उनको लगता है कि ये लोग जीवन में थोड़े सक्षम हैं, ये खड़े हो सकते हैं, इनको निर्णय स्वतंत्र लेने दो, इनको ग्रोथ खुद की होने दो, इनको डिसीजन खुद को लेने दो। उन माँ बापों को मरते दम तक बेटा और बहू भूलते नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको डिसीजन लेने की, श्वास लेने का मौका दिया, उन्हें स्वतंत्रता दी। उन्होंने सत्ता का लालच नहीं रखा, उस कुर्सी पे बैठने की अनुमति दी, आकर बोला चलो तुम में योग्यता है, तुम आओ और बैठो। कब हस्तक्षेप करना आज के बाद और कब नहीं करना, ध्यान देना भैया, ध्यान देना। और यही मैटर आप किसी भी जगह ले लो, हेरार्की में कंपनी भी आती है, हेरार्की में आपका सीनियर भी आता है, आपका एसोसिएट भी आता है, आपका क्रॉस लाइन भी आता है। कभी कभी हम लोग मैंने ऐसे लोगों को नेटवर्क में बर्बाद होते हुए देखा है। हीरालाल जी आपकी कोई क्रॉस लाइन है इधर? कृष्ण जी आपकी क्रॉस लाइन है? एग्जाम्पल लेते ना, आप दोनों, क्या मेरे घनिष्ठ, इसलिए दोनों का एग्जाम्पल लेता हूं, और किसी का लेता हूं नाराज हो जाते। आप दोनों होंगे नहीं इसलिए मुझे पता है। मान लो कृष्ण जी की लेकर किसी बात पे कंपनी की अनबन हो गई, तो हीरालाल जी ने झंडा गाड़ दिया, हेलो इनके साथ गलत हो रहा है। आपको क्या पता, इनका कंपनी से क्या तो मैटर है?
हमें 50 बातें नहीं पता होती भाई क्रॉस लाइन की। मैंने 20 ऐसे लीडरों को जीवन बर्बाद करते हुए देखा है, क्योंकि क्रॉस लाइन से मोहब्बत हो चुकी थी तो वो उनके लिए उस काम में कूद गया। अरे तुझे क्या पता, वो हजारों बातें हैं जो बता नहीं सकते ना। उनकी लीडरशिप में, उनकी कंपनी के बीच में क्या लेन देन है, क्या बातचीत है, कितने डिसिप्लिन इन्होंने तोड़े, कितने वादे उन्होंने तोड़े, ये नहीं पता ना। तो क्या करें जीवन में, जहां पर अंधेरा है या जहां पर हमें पूरा ज्ञान नहीं है, वहां कभी जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करना। पहले तो मैं वहां की बात कर रहा था जहां खुद का डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, लेन देन इंटरेस्ट है, सब इंटरेस्ट है। यहां तो मैं बात कर रहा हूं लोग वहां चले जाते हैं जहां कोई लेना देना ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है, और वहां के लिए लड़ पड़ते हैं। आप सोचो धरती पे कैसे कैसे लोग इस धंधे में, जहां वर्टिकल हायरार्की है भाई, यहां छोटी छोटी बातों में आदमी कितना बड़ा करियर बिगाड़ लेता है। ये जीवन के ये वो अनछुए पहलू हैं जो आपके साथ कभी ना कभी गुजरे थे, हैं या गुजरेंगे। ये नियम है, क्योंकि आप इधर है जहां एबीसी होता है ना, वहां पे ये सब होता है। ऐसे टाइम पे क्या करें, कभी कभी जीवन में भाई हस्तक्षेप रखना, आगे जाओगे, बहुत ग्रोथ करोगे। यस हीरालाल जी। मैं ये कह रहा था कि मेरे गांव में एक कोई पर्सन, उन्होंने मुझे किसी से मिलाया, जैसे कोई टीम का नाम नहीं ले सकता, मेरी टीम में एक हाँ एक पर्सन था, उसने किसी आदमी से मिलाया, मैंने उसको एबीबीएस बना दिया। यस, मतलब कंपनी के बिहाफ, आपने बना दिया। प्रेशर मेहनत करके काम कर। रुक जाओ यहाँ पर, रुक जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम एबीपीएस एंड अबाउ हैं, जिसमें आपका तो लेवल शायद 50,000 गज से ऊपर है, कम है थोड़ा। ये बात इनसे ही मुंह से नहीं निकली है। सुनो, कभी जीवन में अपने मुंह से ये नहीं बोल देना मैंने उसको ये बना दिया। एक पिता था, उसके 4 बेटे थे। आपकी बात को बीच में काट रहा हूं, हाँ बैठ रहो, बाद में उठा लूंगा मैं आपको। तो एक आदमी आया उनसे यहाँ रिश्तेदार मिलने कि साहब बेटे क्या करते हैं, कि साहब बड़े को तो डॉक्टर बना दिया, बीच वाले को इंजीनियर बना दिया, उससे छोटे वाले को पुलिस में भर्ती करा दिया। अब चुप हो गए। तो उसने पूछा चौथे वाले को, तो साला आवारा है, आवारा कि देखो अगर आप ही बनाते तो साला चौथे को भी बना लेते, आप ही बनाते ना तो चौथे को भी बना लेते। क्या आप बना सकते हो ना, और अगर आप चौथे को नहीं बना पाए तो सुनो, उन 3 को भी आपने नहीं बनाया, अपनी अपनी योग्यता से बने हैं। आप लीडर हो भाई, जहां ऊपर कोई, जहां नीचे कोई है, मां कसम उस जगह पे बहुत सावधानी से बोलो। आपका बोला हुआ हर स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है प्रकृति में, चाहे आप कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो रहा हो, लेकिन आपकी लोग सुनते हैं, आपके एसोसिएट सुनते हैं भाई, आपका सीनियर सुनता है, आपकी कंपनी सुनती है, आपकी क्रॉस लाइन सुनती है। उससे आपके बोले हुए शब्दों से आपका एक फिलोसॉफी झलकती है। इसको ध्यान से रखना भाई, कभी भी जीवन में बोलने से पहले।